एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय क्लास। आज हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग धीरे धीरे एक एक करके इंडियन इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे जो एग्जाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम टॉपिक पर आते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, जिसमें कि हम देखेंगे कि सबसे पहले आखिर भारत में आर्थिक नियोजन है। तो आर्थिक नियोजन का आखिर लक्ष्य क्या था? तो आर्थिक नियोजन का लक्ष्य था कि कल्याणकारी समाज, कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य एंड देश का विकास। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे यहाँ, उसको हम लोग ऐसा नहीं कि बस पढ़ेंगे, उसको हम लोग याद भी करते चले जाएंगे। उसको 2-3 बार हम लोग यहीं पर रिपीट करेंगे और उसको याद भी करते चले जाएंगे। तो हम देखें कि भारत में आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या था। तो कल्याणकारी राज्य और उसके साथ देश का विकास। और भारत में आर्थिक नियोजन को लेकर के जो काफी सारी पुस्तकें आई, जिसमें कि एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और इस पुस्तक के जो लेखक थे वो थे सर एम विश्वेश्वरैया। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1934 में। तो हमने क्या देखा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक आया था प्लानिंग, जो इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड, जो सबसे महत्वपूर्ण बुक इसके संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बुक था वो था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसके लेखक थे सर एम विश्वेश्वरैया। और वो पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और सबसे पहली बार सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था 1938 में। कब किया गया था? 1938 में। क्यों किया गया था? तो इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि आर्थिक नियोजन को बनाया जाए। तो इसकी आवश्यकता महसूस की गई और इसी आवश्यकता के संदर्भ में विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी उसका अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन हुआ कहाँ पे? हरिपुरा में। तो हरिपुरा अधिवेशन। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, जिस समय इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1944 में दो योजना आई। 1944 में एक बॉम्बे प्लान आया और दूसरा गांधीवादी योजना। बॉम्बे प्लान जो था 1944 में आया और ये 8 मुंबई के 8 बड़े बड़े उद्योगपति जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी अरदेशी दलाल ने। तो बॉम्बे प्लान 1944 में आया और उसके बाद गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना जो थी वो एम.एन. राय के नेतृत्व में आई। गांधीवादी योजना एम.एन. राय के नेतृत्व में आई और गांधीवादी योजना एम.एन. राय के नेतृत्व में नहीं बल्कि श्रीमन नारायण के नेतृत्व में आई। उसके बाद जन योजना जो थी वो 1945 में आई। जन योजना जो कि एम.एन. राय के नेतृत्व में आई थी। मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा हमसे। एम.एन. राय के नेतृत्व में। और 1950 में सर्वोदय प्लान आया। सर्वोदय प्लान
ये जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है उसका लक्ष्य क्या था, तो कल्याणकारी राज्य और साथ में देश का विकास। और इसी आर्थिक नियोजन के परिप्रेक्ष्य में और इसके संदर्भ में कई सारी पुस्तकें आई, और उस पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो थी वो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसके लेखक थे सर एम विश्वेश्वरैया। और ये पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी? 1934 में। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और एग्जाम भी उसे काफी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, जो कि 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, उस समय हुआ ये सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन। उसके बाद हम लोग देखें कि 1944 में 2 प्लान आए, एक बॉम्बे प्लान है और दूसरा गांधीवादी योजना। बॉम्बे प्लान जो मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया, जिसमें की प्रमुख भूमिका निभाई अर्देशीर दलाल ने। उसके बाद 1944 में है गांधीवादी योजना, जो कि गांधीवादी योजना ये श्रीमन नारायण के नेतृत्व में आई। और 1945 में जन योजना, जिसको हम लोग पीपुल्स प्लान में बोलते हैं। पीपुल्स प्लान में बोलते हैं जन योजना को। और ये एक श्रमिक नेता थे एम एन रॉय के नेतृत्व में ये जन योजना आई। उसके बाद 1950 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सर्वोदय योजना आई। अब इसके आगे एक बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, योजना आयोग, जिसको हम लोग प्लानिंग कमीशन भी बोलते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है योजना आयोग और इसका गठन कैसे कैसे हुआ, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये जो प्लानिंग कमीशन आया, योजना आयोग आया, वो केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर आया। तो और केसी नियोगी समिति, जिसका गठन 1946 में हुआ। और इसी समिति के संस्तुति के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ योजना आयोग का गठन। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं तो इसके पदेन अध्यक्ष होते थे, कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। इसके अलावा इसमें सदस्य कौन कौन होते थे? तो एक उपाध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य। इसके बाद इसके पदेन सदस्य के अंतर्गत कौन कौन होते थे? तो पदेन सदस्य के अंतर्गत वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री। योजना आयोग के प्रथम और अंतिम उपाध्यक्ष, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। तो प्रथम उपाध्यक्ष इसके रहे गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह आहलूवालिया।
बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं कि जो योजना आयोग था वो केसी नियोगी समिति जो थी उसके संस्तुति के आधार पर योजना आयोग का गठन हुआ। केसी नियोगी समिति का गठन कब हुआ? तो 1946 में केसी नियोगी समिति का गठन हुआ और इसकी संस्तुति के आधार पर योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके पदेन अध्यक्ष कौन है। तो इसके पदेन अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। सदस्य इसके अंतर्गत एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य। पदेन सदस्य जो होते थे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री एंड गृह मंत्री। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे थे और अंतिम उपाध्यक्ष कौन रहे थे। तो प्रथम उपाध्यक्ष रहे थे गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष रहे थे मोंटेक आहलूवालिया। तो आशा है कि आप लोगों को ये याद हो गया होगा। और इसके पहले वाला हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या था। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का लक्ष्य क्या था? तो उसका लक्ष्य था कि कल्याणकारी राज्य, देश का विकास। और उसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो थी वो थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो कि सर एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक थी। और उसे लिखा गया था, वो प्रकाशित हुई थी 1934 ईस्वी में। उसके बाद सर्वप्रथम सबसे पहले राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ और वो समिति का गठन हुआ ये 1938 में। 1938 जो कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में उसका गठन हुआ और जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम लोग 3-4 प्लानिंग पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले एक बॉम्बे प्लान पढ़े थे 1944 में। और 1944 में एक और प्लान था गांधीवादी योजना। तो 1944 में जो बॉम्बे प्लान था वो मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा था वो प्लानिंग, जिसमें कि मुख्य भूमिका निभाई थी अर्देशीर दलाल सॉरी। और उसके बाद जो गांधीवादी योजना थी उसके अध्यक्ष थे श्रीमन नारायण। और 1945 जो था 1945 में जन योजना, जिसको पीपल्स प्लान भी बोलते हैं, और एम.एन. रॉय के नेतृत्व में वो योजना आई थी। उसके बाद 1950 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सर्वोदय प्लान आया था। तो आशा है कि आप लोगों को ये सारा चीज याद हो गया होगा। और इसके आगे अब हम लोग और ये जो योजना आयोग है वो आज के डेट में अब एक इतिहास बनकर रह गया है और इसकी जगह ले ली है नीति आयोग ने। और नीति आयोग को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक के खास करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद फिर आगे माइक्रो मैक्रो जोड़िए। थैंक यू। अच्छा लगा होगा क्लास तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।